जैसे स्वामी जी स्पिरिचुअलिटी है या ओशो को सुनते हैं या उनकी टेक्निक्स करते हैं, तो एक तो होता है कि कई बार हम किसी ड्रीम वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं, जो एक्चुअल जो रियलिटी है उसको मिस कर रहे होते हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि ये एक ड्रीम वर्ल्ड है या ये रियलिटी है? ड्रीम वर्ल्ड तैयार होता है हमारी आकांक्षाओं और इच्छाओं से। अगर हमको ये धारणा है कि हमको इसमें कहीं पहुंचना है, और जो कि आउटवर्ड एनर्जी की डायरेक्शन है, कुछ मिलना है, कुछ पाना है, वो कुछ भी हो, वो शांति हो, वो आपका आनंद हो, वो आपकी स्टिलनेस हो, लेकिन वो अभी नहीं है मुझे और उसको पाना है। इस वजह से एक बैकग्राउंड में ड्रीम वर्ल्ड तैयार होता है जो कहता है कि ये अगर मैं कर लूँगा, ये कैंप्स कर लूँगा, ये मेथड सीख लूँगा, ये सारी बातें कर लूँगा, तो मैं इन पॉइंट्स पे आ जाऊँगा। लेकिन ये मन का वो टॉर्च है, वो लाइट है जो आज के ड्रीम वर्ल्ड में इन बातों के लिए प्रोजेक्शन दे रही है। आज से 5 साल बाद आप पहुंचेंगे, अलग ढंग से मैच्योर हो चुके होंगे, जीवन में अलग तरह के अनुभव ले चुके होंगे, अलग बातें सीख चुके होंगे, तो आपका एक नया अलग ड्रीम वर्ल्ड होगा, आज से अलग। वो बताएगा वो सब हो गया, वो एक नई प्रोजेक्शन देगा आपको, हमेशा बदलता रहने वाला है। और ये हमेशा पीछे ड्रीम वर्ल्ड, क्योंकि आगे से आगे हमारी इच्छाएं नई नई होती चली जाती हैं जैसे जैसे हम बदलते हैं। तो इच्छाएं नई होने का जो ड्राइविंग फोर्स है वो एक ड्रीम वर्ल्ड है, और वो तैयार भी होता है इसी वजह से कि उस तरह की बातें हम सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ओशो की कम्युनिटी में रहते हैं, तो ड्रीम वर्ल्ड बनने में जो कुछ बातें लगती हैं वो ऐसे हैं कि जैसे ग्रुप कंडीशनिंग है, एक ग्रुप की कंडीशन, एक ही ग्रुप में हम उसी तरह के ग्रुप में उठते बैठते हैं, उन्हीं तरह के लोग हमें मिलते हैं, व्हाट्सएप में हम उन्हीं ग्रुप में जुड़े हैं, फेसबुक पे उसी तरह की पोस्ट हमें मिलती है, क्योंकि हमारे फ्रेंड लिस्ट में वही सब लोग होते हैं। तो जहाँ पर खास तरह से व्यवहार होता है, खास तरह से एक दूसरे को ग्रीट किया जाता है, खास तरह के कपड़े हम पहनते हैं, तो एक ग्रुप की कंडीशनिंग है हमारे पास। एक तो ये बात है जो कि एक ड्रीमी वर्ल्ड में हमको रखने के लिए एक 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 एक, एक प्लेटफॉर्म बना रही है, ड्रीमी वर्ल्ड। दूसरा, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है कि वही बातें सुनना, वही उसी तरह के प्रवचन सुनना, यानी उन्हीं गुरु की वाणी सुनना। मैं इसमें थोड़ा फर्क कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओशो के प्रवचन नहीं सुने, लेकिन एक ही तरह के प्रवचन सुनने से और एक ही तरह की कंडीशनिंग होने से, एक ही तरह की हमारी एक्सेप्टेंस बनने से दूसरे गुरुओं की, दूसरे लोगों की बातें सुनना हम बंद कर देते हैं, जो हमारे गुरु के खिलाफ बात जा रही है। ठीक है, अगर कोई जाहिर तौर पर हमारे गुरु की आलोचना करता है तो हमको चोट लगती है, हमको लगता है ये आदमी गलत है। या आजकल हमारी कम्युनिटी में चलता है कि फला सदगुरु जग्गी वासुदेव ओशो का चोरी करके बोलते हैं, आचार्य प्रशांत बोलते हैं, और भी जो भी लोग हैं जो भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो डिसाइपल को लगता है कि यार ये इतने पॉपुलर हो रहे हैं, हमारे गुरु अपने टाइम में इतने पॉपुलर थे, इनर कंपैरिजन उसका चलता है कि हमारे गुरु बेस्ट थे, तो वो बेचारा करे क्या, तो वो कह देता है कि चोरी करके बोल रहे हैं। ठीक है, यही बात ओशो पर लेवल लगता था। ओशो के टाइम में वो कहते थे कि भाई वो कृष्णमूर्ति की बातें बोल रहे हैं, ऐसा कृष्णमूर्ति वाले लोग तब बोलते थे। तो ये तो कहानी ऐसी है, लेकिन इससे होता यह है कि दूसरी बातों के लिए हम ओपन नहीं रह जाते, और अपनी ही गुरु की बातें, उसी तरह की बातें, वही टोन, वही लैंग्वेज, वही वर्ड्स, ये एक ड्रीमी वर्ड तैयार कर रहा है। उसी तरह के ग्रुप में हम रह रहे हैं, ग्रुप कंडीशनिंग हो रही है, और फिर वही तरह की, वही सारी बातें पाने की इच्छा, वो बातें, वो जो 10-5 वर्ड हैं जो कि हम अपनी कम्युनिटी में और गुरु के प्रवचनों में सुनते हैं, यानी बिल्कुल सब जानते हैं, जिसमें एनलाइटमेंट है, बोध है, शांति है ना, स्टिलनेस है, निर्विचार चैतन्य है, ये सारे ये वर्ड घूम घूम के हजारों लाखों बार हमारे पास आते हैं। तो ये खुद में एक ड्रीमी वर्ड तैयार करता है हमारे लिए। तो ये सब इमेजेस हैं जिनमें हम रहते हैं, और इस इमेज से हमको चलना है, ये ध्यान करने हैं, और इस तरह से जिंदगी को देखना है, और ऐसे हमको मिल जाएगा। ये एक ड्रीमी वर्ड है। जो सीकर है, ट्रू सीकर है, वो हर एक बात के लिए ओपन है। ऑफ कोर्स हम शुरू करते हैं गुरु के साथ, वो हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, हमारी आंखें थोड़ी बहुत खोलते हैं,
वो बताते हैं कि भाई ये है दुनियादारी, ये माया है और ये तुम हो, ये ऐसा है। तो हमारा थोड़ा दृष्टिकोण खुलता है। और जो ट्रू सीकर है इसमें वो धीरे धीरे ओपन होते हैं। तो कोई कुछ कह रहा है तो वो गुरु की आलोचना कर रहा है नहीं कर रहा है इधर नहीं उसका जाता। अगर किसी की बातों में ट्रूथ है तो है। ओशो ने बहुत लोगों की आलोचना की, कृष्णमूर्ति जी की भी की, औरों की भी की, बहुतों की। वो आलोचना के ढंग से आलोचना नहीं है, वो किसी खास बात को हाईलाइट करने के लिए उसका कंट्रास्ट दिखाना है। ऐसे ही कोई ये गुरु भी कर देते हैं, कोई खास बात उनको अपने लोगों को कहनी होती है तो वो उसका कंट्रास्ट बोलेंगे। अगर हमको महाभारत में अर्जुन को हाईलाइट करना है तो हमको कर्ण को थोड़ा डाउन दिखाना पड़ेगा। हमको कर्ण को दिखाना पड़ेगा कि द्रौपदी के चीरहरण में कर्ण हंस रहा है या वो दुर्योधन का दोस्त है, तो अर्जुन का कैरेक्टर अपने आप हाई हो जाएगा। तो ये बात है। तो जो ट्रू सीकर है वो ओपन रहता है, और जो ओपन रहता है वो एक बहुत कमाल का गेटवे खोल देता है। यही है दरअसल गुरु भी चाहता था हमसे कि तुम ओपन हो जाओ। हम कभी उसके लिए ओपन हुए ही थे, हम किसी और ट्रेडिशन से, पुरानी पद्धति से आए थे। अगर ओपन ना होते तो उन गुरु के पास ही नहीं आते। तो गुरु हमेशा चाहता है कि ओपन रहो। इसको वो इस लैंग्वेज में भी बोल देते हैं कि भाई जीवित गुरु और ये सब, लेकिन जो जो पूरी बात को नहीं समझते और क्विकली कोई रिजल्ट पे आना चाहते हैं, फिर वो उसका दूसरा मीनिंग लेते हैं कि जीवित गुरु है तो भाई फिर आगे बढ़ो, चलो कुछ और कोई नई बात है। वो भूल जाते हैं कि जो सीड तुम्हारे अंदर तुम्हारे गुरु ने डाल दिया है, तुम्हारी अस्थि मांस मज्जा तक, उस सीड को लेकर अगर आप किसी दूसरे नए गुरु के पास जाते हैं जो बिल्कुल अलग ढंग की बात कह रहा है, वो कैसे फ्लावर करेगी? ये जो सीड तुम्हारे खून में चला गया, फ्लावरिंग इसकी होनी है। तो हमें कला भी ये भी आनी चाहिए कि हम कोशिश करें ऐसी बातें जो गुरुओं से निकलती है वो सब तरफ से लेने की। उसमें कोई गुरु का अपमान नहीं है, उसकी बड़ाई ही है, उसका सम्मान ही है कि हम ओपन हुए। अगर हम ऐसे गुरुओं के पास आके भी ओपन नहीं हुए तो गुरु के ऊपर ऐसी बात है कि गुरु जो कह रहा है ठीक उससे उल्टी बात कर रहे हैं हम। ये कोई गुरु द्रोह नहीं है। तो ड्रीमी वर्ल्ड में होता है साधक, ये बात सही है, और इसके लिए थोड़ा जागे रहना पड़ता है, थोड़ा समझते रहना पड़ता है, कुछ प्रयोग करते रहना पड़ता है, अच्छा संग खोजना पड़ता है, बस। और क्या है, बाकी अपनी ज़िंदगी तो अपनी स्पीड से जीनी पड़ती है। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई धक्का नहीं, धैर्य के साथ और प्रतीक्षा के साथ तो फिर अच्छा परिणाम आता है।